हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी क्लास वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में है। जो 30+ अपने अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज रखे हैं और उनकी व्याख्या भी है साथ में। यह ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा है कि क्या है, तो इसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। इसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। इसका मतलब होता है श्रेष्ठ यानी होता है श्रेष्ठता, कुलीन मतलब होता है अच्छे विचारों वाले। व्याख्या देख लेते हैं इसकी अपन। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन या उत्कृष्ट या सर्वोत्तम। ऐसे बोलते हैं श्रेष्ठ, कुलीन या सर्वोत्तम। आर्य का किसका भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, याद रखना। इसके आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ऋग्वैदिक आर्यों का व्यवसाय क्या था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। अपन उसके व्यापार और व्यवसाय के बारे में बता रहे हैं, क्या करते थे। तो जब ऋग्वैदिक काल का समय आया तब ये क्या करने लगे, पशुपालन करने लगे। क्या करने लगे, पशुपालन करने लगे। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था तथा गाय को संपत्ति का मुख्य माप माना जाता था। कृषि द्वितीयक व्यवसाय था। कृषि क्या था, द्वितीयक था। द्वितीयक और पशुपालन क्या था, प्राथमिक था। पहले प्राथमिक, और जब इसके पहले का काल था उसमें क्या था, कृषि प्राथमिक था। जब अपना प्राचीन युग पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, जब उसकी कल्चर आया तो उस कल्चर में क्या था, कृषि प्रधान था। इसमें पशुपालन प्रधान है। गाय को संपत्ति मानते थे, गाय की पूजा भी करते थे और गाय को कोई चोरी नहीं करता था उस समय, लेकिन गाय चोरी करने वाले भी थे। तीसरा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जब अपने पहले पढ़े उपनिषद पढ़े थे, उपनिषद कितने होते हैं, तो 108+ उपनिषद बताए थे, 108+ उपनिषद। और उस उपनिषद में एक उसका नाम था, क्या था, मुंडक उपनिषद, जो क्या है, जिससे क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते शब्द वाक्य उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना वेद है। यजुर्वेद जो है वगैरह पर यजुर्वेद दूसरा वेद है और अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। और सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वगैरह है, नई नवीन चीज़ें हैं। और यजुर्वेद में जो है यज्ञ वगैरह के बारे में और मंत्र के बारे में भी बताया गया है। और बाकी सामवेद है तो ये संगीत से संबंधित है और सोम देवता को समर्पित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अपन। व्याख्या क्या कहती है इसकी। व्याख्या में सामवेद में गायन योग्य ऋचाओं का संकलन है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक या आदि ग्रंथ कहा जाता है। सारे गामा पा धनीसा है, सारे गामा पा, जिस सब कहाँ से लिए गए हैं, जिस सब सारे वर्ड लिए गए हैं सामवेद से। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम विधि निर्माता फर्स्ट लविजियर किसे कहा गया। लविजियर किसे कहा गया, लविजियर तो किसे कहा गया है, मनु को कहा गया है। याद रखना, प्रथम विधि निर्माता कौन है, मनु है। इनकी व्याख्या देख लेते हैं अपन। व्याख्या में बताया गया मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। उन्होंने मनु स्मृति की रचना की। मनु स्मृति का नाम किसके नाम पर पड़ा, मनु के नाम पर पड़ा। तो उन्होंने क्या की, मनु स्मृति की रचना की। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं। ऋग्वेद में पूछा है 1028 मंडल हैं, सॉरी 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। कहाँ गया, ये है 10 मंडल 1028 सूक्त। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त, जिसमें 1017 मूल हैं और 11 जो है बालखिल्य है।
बाल्किले द्वारा रचित है और 10,580 रचाएं हैं। याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। ये पहले ही पढ़ चुके हैं अपन, जब डिटेल में पढ़ाई थी क्लास तब उसमें डला हुआ है। आप लोग चाहे तो क्लास देख लेते हैं, जाके देख सकते हैं, तो उसमें लिखा है। लेकिन अपन जो है ऑप्शंस में देख सकते हैं, तृतीय मंडल में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में स्थित है। इसके रचयिता महर्षि विश्वामित्र। किसने रचित द्वारा है? महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित है। और यह सूर्य देवता सविता को सूर्य देवता कहा गया है, इससे समर्पित है। सूर्य देवता सविता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देख लेते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसमें चारों वर्णों का प्रथम उल्लेख मिलता है? चारों वर्णों के बारे में प्रथम उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त का वर्णन 10वें मंडल में पहले ही बताया था डिटेल वाली क्लास में। और व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में समाज के चार वर्ण कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख है। इसी में बताया गया था चार वर्णों के बारे में, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय के बारे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या कहता है? वेदों की संख्या कितनी है तथा इनमें से वेदत्रयी किसे कहा जाता है? जो आगे के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको क्या कहा जाता है? वेदत्रयी कहा जाता है। और जो चौथा वेद है अथर्ववेद, उसे वो वेदत्रयी में शामिल नहीं है। तो इसमें देखो पहला है वेद 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये वाला सही है। बाकी इसमें 3 वेद दिया गया, 3 वेद नहीं, इसमें नहीं। 4 वेदों में से 3 वेद शामिल है। लेकिन वेद तो 4 ही कहलाएंगे ना, 3 तो हो नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ जरूर 3 वेद शामिल है। लेकिन शामिल कौन कौन से? कुल 4 वेद शामिल है। इनमें से प्रथम 3 वेद जो है वेदत्रयी में शामिल है। और सम्मिलित रूप से वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। लेकिन इसने बोला तीन वेद नहीं है, चारों वेदों में से 3 वेद शामिल है, एक वेद शामिल नहीं है, पर वो वेद तो कहलाएगा ना। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, देखो किसी क्वेश्चन गलत है। और अथर्ववेद शामिल हो गया तो अथर्ववेद शामिल नहीं है, सामवेद तक शामिल है बस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेदिक काल में अघन्या जिसका वध न किया जा सके शब्द का प्रयोग किसके लिए? तो गाय के लिए बोला गया है। क्या है? बी नंबर का ऑप्शन है, गाय के लिए। व्याख्या ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द प्रयुक्त किया जाता है। गाय की हत्या करने या उसे घायल करने वाले के लिए मृत्यु दंड या देश निकाले का जो है प्रावधान है। तो गाय को इतना पूजनीय मानते थे कि अगर उसे चोट लग जाए या कोई उसकी चोरी करना चाहे तो उसे वो बड़ा अपराध मानते थे पहले। अब इसमें है अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का। भारतीय पौराणिक परंपरा के अनुसार पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कितनी संख्या? 18 पुराण बताए गए हैं पहले। 18 पुराण, पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन तब प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन और जो है सबसे प्रमाणिक, मतलब इसका कोई भी इसके पूरे साक्ष्य मिले, प्रमाणित है, प्रूफ डेट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? वैदिक समाज की सबसे छोटी प्रशासनिक सामाजिक इकाई क्या है? तो कुल होती थी या कुटुंब होती थी? वैदिक समाज की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुल या कुटुंब होती थी। कुटुंब यानी परिवार। वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई कुल या कुटुंब थी, जिसका मुखिया कौन होता था? कुलप कहलाता। मुखिया को क्या बोलते थे? कुलप बोलते थे। कुलप, जो मुखिया होता है घर का उसे कुलप बोलते थे और कुलप कहलाता था। और इसका क्रम क्या है? कुल, पहले कुल आता था, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। सबसे पहले कुल के बाद क्या आता था? ग्राम, ग्राम के बाद विश्व के बाद जन और जन के बाद राष्ट्र। तो इससे क्वेश्चन चल जाते थे। कैसा क्रम चल रहा है? ये क्रम चलता है बढ़ता क्रम। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है, क्या कहता है? प्रसिद्ध उक्ति अस्तु माम सग्धमय तमसु माँ ज्योतिर्गमय मूलतः किसके वेद से उद्धृत है? किससे वेद से है? ऋग्वेद के वेद से है। इतना बड़ा जो लिखा है ना, जितना बड़ा ये जो मंत्र लिखा है, अस्तु माँ सग्धमय तमसु माँ ज्योतिर्मय, मूलतः किस वेद से उद्धृत है? जो पुराना है, जितने भी पुराने दोहे वगैरह जो हैं वो सब किससे लिए जाते थे? ऋग्वेद से ही लिए जाते थे। किसका इसका ऑप्शन ऋग्वेद सही है। व्याख्या अस्तु मस्तग्मय वाक्य मूलतः ऋग्वेद से लिया गया है। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में भी इसका वर्णन
है। किस में है? बृहदारण्यक जो है उपनिषद है, जो सबसे बड़ा उपनिषद है, उसमें जिसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? उपनिषद पुस्तकें मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? उपनिषद की जो पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित है? क्या धर्म पर? नहीं भैया, ये दर्शन पर आधारित है। उपनिषद किससे जुड़ा गया है? दर्शन से जुड़ा गया है। व्याख्या देख लेते हैं। उपनिषद भारतीय दर्शन यानी फिलॉसफी का मुख्य स्रोत है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है, पहले ही बता चुके हैं। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों रूप में रचित है? गद्य और पद्य दोनों में, प्रायतः व्याख्या में, उनमें ध्यान करो। गद्य एवं पद्य में कौन सा है? यजुर्वेद है, जो गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में रचित है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। इसकी दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसके आगे का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है कि प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। परंतु इसका उल्लेख या फिर इसका जो है सभा समिति का सबसे पहले उल्लेख किस में मिलता है, या सबसे पहले इसका जिक्र कहाँ होता है? तो ऋग्वेद में सबसे पहले जिक्र होता है। लेकिन यहाँ बताया गया प्रजापति की दो पुत्रियां, तो अथर्ववेद में कहा गया है, तो अथर्ववेद सही है। प्रजापति की पुत्रियों के बारे में अथर्ववेद में पता चलता है। व्याख्या देते हैं। अथर्ववेद में प्रजातांत्रिक संस्थाओं सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति क्या है? प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं दो, जैसे आज की लोकसभा और राज्यसभा, वैसे सभा और समिति है। एक बिदत भी है जो इससे बड़ी है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का क्या कहता है? ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन जन संस्था असेंबली कौन सी थी? सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी, पहले नाम बताया था बिदत है, इससे बड़ी है और सबसे प्राचीन भी है। व्याख्या देखते हैं। बिदत ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था थी, जिसमें स्त्रियां भी भाग लेती थीं। इसमें क्या था? पहले स्त्रियां ही भाग लेती थी, पर अब जब जैसे नया दौर आता गया तो सभा समिति भी जैसे जैसे आई, तो उसमें जो है स्त्रियों का जाना वर्जित हो गया। और पहले उन्हें जब बिदत चलती थी तब उन्हें जनेऊ पहनने का अधिकार भी था, पर अब उन्हें जनेऊ पहनने का अधिकार भी नहीं था। और जो है जनेऊ संस्कार बंद हो गया उनका। उन्हें किसी भी सभा या समिति में शामिल होने का भी अधिकार का समाप्त हो गया। तो अब जो है कल्चर बदलता गया, धीरे धीरे कल्चर बदलता गया, जिससे जो है जो महिलाओं की स्थिति वो दयनीय होती गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? पहली बता चुके प्रजापति को प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ है? प्रजापति को प्राप्त हुआ है। प्रजापति ब्रह्मा को कहा गया है, जो क्या है? इस सृष्टि के रचनाकार हैं, सृष्टि के रचयिता है। व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। सबसे प्रमुख कौन थे? इंद्र थे। परंतु उत्तर वैदिक काल जब आया तो प्रजापति यानी सृजन देवता से बोला गया है, जिसने रचना की है, अपन लोगों को सृजन किया है। सृजन के देव को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तो उत्तर वैदिक काल जब आया तब जो है ब्रह्मा को मानने लगे। पहले किसे मानते थे? इंद्र को मानते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या कहता है? ऋग्वेद में किस नदी को नदीत्मा कहा गया है, या नदियों में श्रेष्ठ या सबसे पवित्र नदी कहा गया है? तो सरस्वती को कहा गया है। पहले भी अपन पढ़ चुके थे। गंगा क्या है? सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, पर जो है सरस्वती को नदीत्मा या नदियों में श्रेष्ठ नदी माना गया है। कब माना गया है? ऋग्वेदिक काल में माना गया है। व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, और इसे नदीत्मा या मातेत्मा या देवित्मा कहा जाता है। अलग अलग नाम है इनके। नदीत्मा, अगर नदीत्मा ना है तो मदेत्मा भी आ सकता है और देवित्मा भी आ सकता है, इसलिए याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या कहता है? वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर या टैक्स क्या कहलाता था? तो अपनी इच्छा से दिया जाने वाला कर कहलाता था, बलि कहलाता था। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेदिक काल में बलि प्रजा द्वारा स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था, उपहार या कर था, जो उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य कर बन गया। उत्तर वैदिक काल जब आया तब वो क्या बोल गया? अनिवार्य, मतलब देना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी कटौती नहीं होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है? न्याय दर्शन या न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी के प्रवर्तक कौन है? अब न्याय दर्शन के प्रवर्तक पहले पढ़ चुके हैं, महर्षि गौतम है। तो महर्षि गौतम कहाँ गए? ये है। न्याय दर्शन के
अपन व्याख्या देख लेते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम है। तार्किक तर्क प्रणाली इसका मुख्य आधार है। इन सब के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, चावार के बारे में भी, कपिल के बारे में भी, जैमिनी के बारे में भी। पर जो जो तार्किक प्रणाली लाए हैं वो न्याय दर्शन में कौन है? महर्षि गौतम है। तो अगला क्वेश्चन 22वें नंबर का क्वेश्चन क्या आता है? भारतीय दर्शन के सांख्य दर्शन यानी सांख्य फिलॉसफी के प्रवर्तक कौन है? सांख्य फिलॉसफी के प्रवर्तक पूछा है तो सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल हैं। क्वेश्चन आ गया, देखो महर्षि कपिल है। सांख्य दर्शन भारत के प्राचीनतम दर्शनों में से एक है जिसके प्रवर्तक महर्षि कपिल है। याद रखना, महर्षि कपिल किसके हैं? सांख्य दर्शन के हैं। और जो अपन ने आगे पढ़ा है महर्षि गौतम, वो किसके हैं? अपन ने क्या पढ़ा है अभी? न्याय दर्शन के हैं। न्याय कौन करेगा? गौतम जी करेंगे। और जो जो सांख्य दर्शन है, संख्याओं का जो काम करेंगे वो कौन करेंगे? कपिल जी करेंगे या फिर महर्षि कपिल करेंगे। याद करने के लिए बता रहे। आगे क्वेश्चन है 23वें नंबर का। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 सूक्त किस देवता को समर्पित है? पता है अपन ने वरुण देवता, इंद्र देवता के बारे में पढ़ा था, अग्नि देवता के बारे में पढ़ा था। किसको कितने सूक्त प्राप्त हैं? तो ऋग्वेदिक काल इंद्र को प्राप्त है। तो पहले आंसर ही आ गया, इंद्र को प्राप्त है। ऋग्वेदिक में इंद्र को पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। कल बताया था किलों को तोड़ने वाला किसे? पुरंदर कहा गया है, तो इंद्र को कहा गया है। उनके लिए 250 सूक्त, अग्नि के लिए 200 सूक्त। याद रखना, इंद्र को कितने समर्पित हैं? 250, और जो अग्नि को है वो 200 सूक्त समर्पित हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? गोत्र संस्था का विकास मुख्य रूप से किस काल में हुआ है? गोत्र संस्था का विकास मुख्य रूप से किस काल में हुआ है? तो अपन उत्तर वैदिक काल में हुआ है। सीधी बात है, गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। गोत्र प्रथा की जो स्थापना हुई थी किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। मूलतः गोत्र शब्द का अर्थ गोष्ठ होता है, जहाँ संपूर्ण कुल या मवेशी रखा जाता था। इसका नाम क्या रखा था? संपूर्ण कुल या मवेशी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? योग दर्शन यानी योगा फिलॉसफी के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि। योगा से संबंधित अभी भी कौन है? महर्षि पतंजलि है। बाबा रामदेव जी सुना ना, वही तो हैं, उन्हीं तो पतंजलि वहीं का है। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। उन्होंने योग सूत्र की रचना की है। किसकी रचना की है? योग सूत्र की रचना की है। अब उन्हीं के नाम पर महर्षि रामदेव जी चला रहे हैं उस संस्था को। ऋग्वैदिक आर्यों के भोजन में कौन सा पदार्थ? क्वेश्चन 26 क्या कहता है? ऋग्वैदिक आर्यों के भोजन में कौन सा पदार्थ प्रमुख था? तो दूध और उसके उत्पाद। दूध सबसे शुद्ध मानते थे क्योंकि गाय का दूध था वो, और उसके उत्पाद जो उसी के उत्पाद यानी जो अब दही, मक्खन या फिर जो मेवा वगैरह, उसका खोवा वगैरह, मेवा नहीं, खोवा वगैरह जो बनता था उसको बहुत शुद्ध मानते थे। उसकी मिठाई दूध की, तो इसी को मानते थे वे इम्पोर्टेंट या फिर उपयोगी। व्याख्या देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, दही, घी, मक्खन तथा खीर यानी क्षीर पाकोदन, पूरा नाम कहता है क्षीर पाकोदन, मुख्य प्रमुख स्थान रखते थे। तो सब शुद्ध माना जाता है, इसलिए ये प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार यानी मोस्ट फ्रिक्वेंटली हुआ है? कितने सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो सिंधु नदी का। सरस्वती क्या माना गया है? नदीतमा कहा गया है, नदीतमा। व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है, जबकि गंगा का केवल 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। गंगा का कितने बार? 1 बार, और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। जैसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 28वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? प्रसिद्ध दसराग युद्ध यानी 10 किंग्स बार किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। व्याख्या क्या है? दसराग युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर राजा सुदास और भरत राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच यानी 5 आर और 5 अनार्य के बीच लड़ा गया था। आर श्रेष्ठ या कुलीन बोलते थे ना उन्हें, और 5 अनार के बीच लड़ा, जिसमें राजा सुदास की क्या हुई? विजय हुई। भरत राजा सुदास की विजय हुई। 29वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? वैदिक काल में प्रयुक्त यव शब्द से किस अनाज का बोध होता है? तो यव किसे बोलते थे? जौ को बोलते थे यव। व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक काल में यज्ञ शब्द का प्रयोग जौ यानी वर्ली के लिए किया जाता है। गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग होता है। तो किस लिए? गौ के लिए गोधूम, और जौ किसके लिए? यव के लिए। याद रखना, ये पुराने नाम आ जाते हैं, कभी कभार मेंस में आ जाते हैं, कभी कभार 2 मार्क्स में आ जाते हैं, मेंस में, या फिर इसी में आ जाते हैं 4 ऑप्शन के साथ। अपन को देने में कन्फ्यूजन हो जाती है, भूल जाते हैं क्योंकि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 30 नंबर और लास्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है अपना?
वैदिक साहित्य में व्रीहि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? व्रीहि किस लिए कहा गया है? तो चावल के लिए व्रीहि, यानी राइस के लिए व्रीहि कहा गया है। गेहूं के लिए क्या था? गोधुम। और जौ के लिए यव। और व्रीहि किसके लिए कहा गया है? चावल के लिए व्रीहि कहा गया है। याद रखना, चावल के लिए। व्याख्या क्या है? वैदिक साहित्य में व्रीहि का अर्थ चावल यानी राइस है, जबकि मांस उड़द के लिए, उड़द के लिए क्या है? मांस। और मूंग, मूंग के लिए, मूंग किसके लिए? मूंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो बस आज की क्लास इतनी थी आज की हमारी। कैसी लगी क्लास आप बताइए कमेंट में, अच्छी या बुरी कैसी भी लगी हो आप तो बस कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। जो समझ में ना आया हो आप पूछ लीजिए कमेंट में डाल के। पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट में बताइए। इसके बाद जो भी आपको समझ में ना आया तो इसकी डिटेल में क्लास चाहिए हो तो डिटेल में क्लास भी मिल सकती है। पहले भी पढ़ा चुके हैं, डली हैं क्लासेस। और भी समझ में ना आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।